अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि यीनी शहर में उस्मान साहब की हवेली के बाहर सब लोग बैठे हुए होते हैं और उस्मान साहब काराइबे से कह रहे होते हैं सोना यहाँ पर मौजूद है और घर का वादा मेरा है और मेरे सिपाही यीनी शहर की खूबसूरत जगह पर इनके लिए खूबसूरत घर बनाएंगे। इस पर तमाम सिपाही कहते हैं इंशाल्लाह हजूर इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब काराइबे से कहते हैं तब तक वो मेरी हवेली में रह सकते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं बकरा भी यही है। मुख्तसरन अल्लाह के हुक्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक हम आपकी बेटी उलगन को अपने सिपाही जरकुताई के लिए नकाह में चाहते हैं। यह सुनकर जरकुताई और उलगन बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर काराइबे अपनी बेटी उलगन से पूछती है उलगन बेटी क्या तुम रजामंद हो? जिस पर उलगन कहती है हाँ हाँ अम्मा। और फिर काराइबे कहती है ठीक है, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं मोहब्बत का एहतराम करती हूँ। मैं जरकुताई को अच्छी तरह जानती हूँ, जब से आई हूँ इसे देख रही हूँ। बाजुओं का मजबूत और बात का पक्का इंसान है। और फिर कहती है लेकिन जरकुताई तुम मुझसे वादा करोगे, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे। ये सुनकर जरकुताई काराइबे के पास आता है और उनका हाथ चूमता है और कहता है आपकी अमानत मेरी अमानत है फरिश्ता अम्मा। और फिर इसके बाद जरकुताई उस्मान साहब का भी हाथ चूमता है। उस्मान साहब कहते हैं मुबारक हो भाई। और फिर काराइबे उलगन से कहती है उलगन सिपाही की बीवी बनना मुश्किल है, क्या तुम राजी हो? जिस पर उलगन कहती है मैं राजी हूँ अम्मा। जिस पर काराइबे कहती ठीक है। और फिर उलगन काराइबे का हाथ चूमती है तो काराइबे कहती है मैं जरकुताई को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, इस अमानत का बहुत ख्याल रखना। तो उलगन कहती मैं रखूंगी अम्मा। और फिर उलगन उस्मान साहब का हाथ जाकर चूमती है। उस्मान साहब कहते हैं इसमें बरकत हो। और फिर काराइबे कहती है फिर मैं अपनी बेटी को आपकी निगरानी में देती हूँ, मुबारक हो। ये सुनकर साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं माशाल्लाह मुबारक हो। और जरकुताई और उलगन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं आज रात हमारे यहाँ शादी है, अभी से तैयारियां शुरू कर दो। और फिर जरकुताई तमाम सिपाहियों से मिलता है और बहुत खुश होता है। और फिर असरगुन खातून उस्मान साहब से कहती है उस्मान साहब इस कदर खतरों के बावजूद ये शादी कैसे होगी? इसके अलावा हम तकफुर वालस की अगली चाल भी नहीं जानते। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं इस सार्जमीन पर सब कुछ ऐसा ही है असरगुन खातून, हमारी शादी और दावत कफार से जंग करते हुए होगी, इसके अलावा जंग तुर्कों के लिए शादी की तरह है। और फिर उस्मान साहब जरकुताई से मिलते हैं और कहते हैं जरकुताई और उसे गले से लगाते हैं। और फिर रात के वक्त बोरसा का महल दिखाया जाता है जहां पर तकफुर वालस अपने तमाम कमानदारों और तकफुरों को लिए जमा होता है और उनसे कह रहा होता है मेरे कमानदार आप कार्तालोगोस में आने वाली फौज का इस्तकबाल करेंगे। और बताता है वो फौज सबसे माहिर फौजियों पर मुश्तमिल है, इनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा शैतानी है, वो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। और फिर कहता है उस्मान ने तुम्हें कमानदारों को और कौंसल के मेरे भाइयों को मारने की कोशिश की है। इस फौज का बुनियादी हदफ उस्मान के कमानदारान और सरदारान को तबाह करना होगा। यह सुनकर एक तकफुर कहता है उस्मान ने इसके लिए एहतियात बरती होगी, इसे मालूम होगा कि फौज आ रही है। यह सुनकर तकफुर वालस कहता है इसमें कोई शक व शुबा नहीं, वो उस हिरन की तरह हमारा इंतजार कर रहा है जिसने अपने कान चबाए हों। इसने अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर जगह सिपाहियों को तैनात किया होगा, लेकिन वो नहीं जानता कि आने वाले बेहतरीन शिकारी हैं। और फिर दूसरा तकफुर कहता है उस्मान इस फौज को आने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, हमारा फर्ज क्या है वालस? जिस पर वालस कहता है हम उस्मान को कमतर समझने की गलती नहीं करेंगे, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि फौज हमारे सार्जमीन पर सही सलामत पहुंच आए। वो आएंगे और इन्हें इंतहाई दर्दनाक मौत का मजा चिखाएंगे। और फिर इसी दौरान वालस का खास आदमी भागता हुआ कमरे के अंदर दाखिल होता है और तकफुर वालस के पास आकर कहता है जनाब माफ करना लेकिन ये बहुत जरूरी है, कार्तालोगोस के करीब उस्मान के सिपाहियों का सामना हुआ है, वो फरार हो गए। ये सुनते ही तकफुर वालस को निहायत गुस्सा आने लग जाता है और वो मेज से नक्शे को उठाकर फेंकता है तो हर चीज बिखर जाती है। और फिर वालस सबसे मुखातब होकर कहता है जैसा कि आप देख सकते हैं उस्मान बेकार नहीं बैठा हुआ, एक हिरन की तरह जो अपने शिकारी को देखने की कोशिश करता है वो हमें देख रहा है। और फिर इधर यीनी शहर में बुरान शादी के लिए जरकुताई को तैयार कर रहा होता है और उसे टोपी पहनाता है, लेकिन जरकुताई थोड़ा अफसरदा नजर आ रहा होता है। उसे इस तरह देखकर बुरान कहता है जरकुताई क्या तुम शादी के लिए पुरजोश हो भाई? तो जरकुताई कहता हाँ भाई। और फिर कहता है हम कमानदारों और कौंसल के अरकान को कत्ल नहीं कर सके,
फौज हमारे दरवाजे पर है। इस पर कोनूर कहता है, तुम इस बारे में परेशान क्यों हो जरकुताए? क्या सरदार ने ये नहीं कहा कि इन जमीनों में ऐसा ही होता है? काफिर हमेशा हमला करते रहेंगे और हम फिर भी शादियां करेंगे। किसी दौरान उस्मान साहब कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ जरकुताए, क्या तुमने अपने सरदार की बात नहीं सुनी है? क्या तुम अब भी ऐसे काम कर रहे हो जैसे तुम बहरे हो? जिस पर जरकुताए कहता, यकीनन नहीं हजूर, इस तरह के मुश्किल वक्त में ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। फौज हमारे दरवाजे पर है। तो उस्मान साहब कहते, यहीं रुक जाओ जरा। कोनूर दुरुस्त है, हम जंगें भी करेंगे और हम शादियां भी करेंगे। चलो अब शादी की तरफ ध्यान दो, परेशान न हो, सिपाही निगरानी कर रहे हैं। और फिर इसी दौरान शामिल और तुरहान इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और शामिल आकर बताता है, हजूर महाफिजों ने खबर भेजी है, फौजें रुक गई हैं, लेकिन एक पेशकदमी दस्ता आ रहा है। सिपाही इस दस्ते से खौफजदा है हजूर, वो सब मगरब के बेहतरीन जंगजू हैं। और फिर तुरहान बताता है, इनमें से एक 10 के बराबर है, इनकी तलवारें, ढालें और हुनर सब खास है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते, खास है? अगर ऐसा है हम अपनी खास तलवारें इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें अपनी सरजमीन में बेहतरीन जगह पर दफन करेंगे। और फिर कहते हैं, जबकि वो आ रहे हैं तो वो हमें देखेंगे, अभी मालूम करो फौज कहाँ है, कहाँ रुकेंगे और वो कहाँ आराम करेंगे, सब कुछ मालूम करके आओ। जिस पर शामिल और तुरहान कहते, जो हुक्म हजूर, और कमरे से रवाना हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब जरकुताए से कहते, अब हम इस मसले पर बहस नहीं करेंगे, हम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जरकुताए। और उस्मान साहब एक खंजर जरकुताए को देते हुए कहते हैं, तो ये मेरा तुम्हें शादी का तोहफा है। उस खूबसूरत खंजर को देखकर जरकुताए को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता और वो बहुत हैरान और खुश हो रहा होता है और उस खंजर को निकाल कर देखता है और खुशी से उस्मान साहब के गले लग जाता है और बहुत खुश होता है और कहता है, हजूर बहुत शुक्रिया। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो दुल्हन बेचैन होगी लेकिन तुम नहीं हो, चलो हम शादी पर जाएंगे। और उस्मान साहब और बाकी सब बाहर रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब बोरसा महल में तकफुर वालस तमाम लोगों से मुखातब होकर गुस्से से कहता, तकफुरान, ये कोई खेल नहीं है, ये जंग है और मैं फैसला करूंगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उस्मान आगे बढ़ने वाले दस्ते के बारे में जानता था और वो इनको रोकने के लिए कुछ भी करेगा। ये सुनकर एक तकफुर कहता, अगर दस्ता इतना ही मजबूत है जैसा कि आपने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, वो इससे निमट सकते हैं। ये सुनकर वारिस गुस्से से कहता, हाँ वो निमट सकते हैं, तो फिर तुम किस काम के हो तकफुर? इस पर तकफुर कहता है, मैं अपने किले वापस जाऊंगा और एहतियात करूंगा। यह सुनते ही वारिस अपना खंजर निकालकर उस तकफुर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, क्या तुम जख्मी भेड़िया से डरते हो? मैं बुज़दिलों को पसंद नहीं करता, हम वो हैं जो इसे चीर देंगे। और फिर उसे धक्का देकर खंजर पीछे हटा लेता है और उस खंजर को मेज पर लाकर मारता है और कहता है, वो दस्ता वो रास्ता इख्तियार करेगा जो हम सब जानते हैं, तो सब यहीं रहेंगे, हम बात करेंगे। अगर उस्मान एहतियाती तदबीर अख्तियार करने के बजाय हमें देख रहा है, हम इसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं जो वो देख रहा है। और फिर सबसे कहता है, आप थके हुए हैं, आराम करें, सुबह मैं उस्मान को दिखाने के लिए कुछ करूंगा, अच्छी तरह आराम करें। यह सुनकर तमाम तकफुरान और कमानदार खामोशी से वहां खड़े रहते हैं। तो वारिस फिर गुस्से से कहता, मैंने कहा अच्छी तरह आराम करें। तो सब लोग कमरे से रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर यीनी शहर में तमाम खवातीन उलगन खातून को मेहंदी लगा रही होती हैं और गीत गा रही होती हैं। ये है हमारी दुल्हन, इसके हाथ मेहंदी में रंगे हैं, आज दुल्हन को परेशान न करें, नहीं तो वो अपने घर वापस चली जाएगी। इसके दरवाजे पर मेहंदी लगी हुई है, वो अपने लिबास में फरिश्ते की तरह है। आपकी शादी मुबारक हो, आप अपने घर में खुश रहो। ये है हमारी दुल्हन, आज दुल्हन को परेशान न करो या वो अपने घर वापस चली जाएगी। और फिर मलहून उलगन के घूंघट को उठाती है तो उलगन बहुत खुश नजर आ रही होती है। मलहून कहती, अल्लाह मुबारक करे। और फिर काराबे भी कहती, अल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करे बेटी। तो उलगन कहती, आमीन। और फिर मलहून अपनी बेटी से कहती है, मलक बेटी चलो आपको भी मेहंदी लगाते हैं। तो बैंगी कहती, बिल्कुल बिल्कुल मलहून, वो अब बड़ी बहन है। जिस पर फातिमा कहती, नहीं अम्मा, मैं सिर्फ हलीमा की बड़ी बहन हूँ, मैं किसी और की बहन नहीं बनूंगी। ये सुनकर बाला पूछती, ऐसा क्यों फातिमा? तो फातिमा कहती है, अगर मैं किसी और की बड़ी बहन बनी तो बाजी मुझ पर गुस्सा हो जाएगी बाला अम्मा। यह सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। और फिर काराबे कहती है, बेटी फातिमा खातून, क्या आपको डर है कि आपको भुला दिया जाएगा? हैं, डरो, 2 और बच्चे आने वाले हैं, तुम और हलीमा दोनों को भुला दिया जाएगा। जिस पर सब हंसते हैं। और फिर आयशा कहती है, चलो खवातीन, वो बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सब बाहर रवाना होते हैं।